आज का दूसरा सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था तथा उसके साधनों को बताएं। उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता एक कृषि प्रधान सभ्यता थी। कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार लोग कृषि की सिंचाई के लिए नदियों द्वारा करते थे। इसके अलावा खेती में कुआं का भी निर्माण कर सिंचाई का कार्य किया जाता था। आज का तीसरा सवाल है, सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार पर प्रकाश डालें। विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन था जो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसका उपयोग अनाज को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। इसका लंबाई 4572 तथा चौड़ाई 2886 मीटर, यह नदी के दोनों ओर खुलता था। तीसरा सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालें। हड़प्पा सभ्यता जिसका क्षेत्र 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर था। इसकी आकृति त्रिभुजाकार थी। आज का पहला सवाल है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार पर प्रकाश डालें। विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख जलाशय थी जो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसकी लंबाई 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट तथा गहराई 8 फीट था। इसमें अंदर जाने के लिए दक्षिण की ओर से सीढ़ी बनी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के लिपि के बारे में बताएं। लिपि लिखने की शैली को कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था जिस पे चित्रों या चिन्हों द्वारा दर्शाते थे, अर्थात इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। इसके लिपि के में मूल चिन्ह 64 तथा कुल वर्णों की संख्या 400 थी तथा लिपि को दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। विद्वान अभी तक इसे नहीं पढ़ चुके हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों को लिखें। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को बताएं। सिंधु सभ्यता जो वर्तमान सभ्यता की तरह विकसित थी, यह 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच अर्थात 750 वर्षों तक फल फूल रही थी, लेकिन 1750 ईसा पूर्व के बाद इस सभ्यता का अस्तित्व मिटने लगा। भवन ढहने लगी, नदियां टूटने लगी, जो इसके पतन को प्रदर्शित करता है। सिंधु सभ्यता के इस पतन के संबंध में विद्वानों में अभी तक मतभेद है और आगे चल के हो सकता है इसकी अच्छाई मिल जा सके। आप देख रहे हैं संजीव स्टडी जोन। दोस्तों, इस जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाली बटन को दबा दें। इससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए आपके पास वीडियो चली जाएगी और आप देख सकते हैं। तो चलते हैं आज का अगला सवाल। इसके निम्नलिखित कारण थे। ऋतुओं में परिवर्तन के कारण यह समाप्त हो गया। विदेशियों के आक्रमण के कारण नदियों में जलाशय में परिवर्तन हो गया। बाढ़ आ गया। बाढ़ का प्रकोप, व्यापार में गिरावट, प्रशासन में शिथिलता के कारण भी ये खत्म हो गई सभ्यता। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण योजना पर प्रकाश डाले। नगर निर्माण योजना सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरों को ग्रिड पद्धति के आधार पर बसाया गया था। नगरों की मूलभूत व्यवस्था यह थी कि नगरों के निर्माण में एक रूपता देखने को मिलती है, यद्यपि ये नगर एक दूसरे से काफी दूर बसे हुए थे। सभी नगर किसी न किसी नदी के किनारे बसा था। नगरों के निर्माण में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया था। भवन एक सुनिश्चित योजना के तरह निर्माण किया गया था। यह नगर 2 स्तरीय स्तर में बटी हुई थी। दुर्ग में गुजरती थी। ये सड़कों के किनारे एक दूसरे से समकोण पर काटती थी। उसका जो मुख्य द्वार होता था वह सड़क के पीछे खुलता था। चलिए आज का अगला सवाल है, कार्बन 14 पद्धति से आप क्या समझते हैं। कार्बन 14 पद्धति उम्र निर्धारण की एक पद्धति है। सभी जीवों में कार्बन 14 एवं कार्बन 12 मौजूद होती है, लेकिन जैसे ही जीव की मृत्यु हो जाती है तो वह धीरे धीरे 12 मात्रा स्थिर रहती है और कार्बन 14 धीरे धीरे क्षय होने लगता है। अतः कार्बन 12 से कार्बन 14 की तुलना करके जीवों की उम्र का निर्धारण किया जाता है। इस विधि की खोज 1946 ईस्वी में B.F. लीवी ने किया था। इतिवृत्ति क्या है। इतिवृत्ति घटनाओं का अनवरत काल क्रमिक विवरण है जिन्हें दरबार से घनिष्ठ से जुड़े हुए व्यक्ति काफी परिश्रम से एकत्रित एवं वर्गीकृत किया गया था। आज का लास्ट सवाल है,